पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। सरकार तो केवल काम करना चाहती है। सदस्य के पक्ष में आ गए जो सदस्य विरोधी। इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। राइट टू वर्क, ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं। पहले एक्रोनिम बाद में नीति, और आज हम मिसाल देख रहे हैं, पहले शांति और दूसरा जी राम जी। गांव को मजबूती देने की सोच के साथ इस योजना को लाया गया है। एक तरफ आप 125 दिन कह रहे हो, लेकिन जब 40% पैसा ही प्रदेश नहीं दे पाएगी तो यह स्कीम ही नहीं चलेगी। जिस राम राज्य की सबने सपना देखा है, आज वो राम राज्य साकार हो रहा है। They are insulting father of nation also. Removing the name of Mahatma Gandhi is a clear insult to the nation, clear insult to Mahatma Gandhi. गरीबों के कल्याण के लिए यह बिल काम करेगा, हम सब ने सदन में देखा है। पहले बापू का कत्ल हुआ, फिर बापू के विचारों का कत्ल हुआ, आज बापू के सपनों का भी कत्ल हो गया। हे राम की जीत हुई, जय श्री राम। अनुसूचित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में गुरुवार का दिन जबरदस्त हंगामे के नाम रहा। ग्रामीण रोजगार से जुड़े एक अहम बिल को सरकार ने पारित तो करा लिया, लेकिन विपक्ष ने इसे गरीब विरोधी बताते हुए सदन को सर पर उठा लिया है। बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग की। वेल में नारेबाजी, कागज फाड़ने तक की नौबत और आखिरकार ध्वनिमत से बिल पास। सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। महात्मा गांधी के नाम से लेकर राज्यों पर आर्थिक बोझ तक तीखी बहस हुई। इस बिल के पास होने के बाद बवाल की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वीबी जी राम जी आखिर है क्या, वो आपको बता देते हैं कि ये फुल फॉर्म इसका क्या है, क्यों इसको जी राम जी कहा जा रहा है। इसे आसान रूप में ऐसे समझें तो पहले वी का मतलब ये हुआ विकसित। वी का मतलब साफ तौर पर हुआ विकसित, और बी का मतलब हुआ भारत, और जी का मतलब हुआ गारंटर फॉर, और आर का मतलब हुआ, जो ये ग्राफिक्स शानदार आप देख रहे हैं, आर का मतलब हुआ रोजगार एंड, और ए का मतलब हुआ आजीविका, एम का मतलब हुआ मिशन, और जी का मतलब हुआ ग्रामीण। इसलिए इसे वीबी जी राम जी कहा जा रहा है, यानी विकसित भारत, गारंटर फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसका पूरा फुल फॉर्म ये है। हमारी टीम को लगा कि इसको डिकोड करना चाहिए और आपके सामने रखना चाहिए, इसलिए इस बेहद शानदार ग्राफिक्स के जरिए हमने जी राम जी का पूरा मतलब बता दिया है। यानी बताया यह जा रहा है कि ये गरीबों के लिए है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये गरीब विरोधी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मनरेगा और जी राम जी में मुख्य अंतर क्या है। ये तो जानना बहुत जरूरी है ना। तो आप ये जान लीजिए कि सिर्फ नाम बदला है या पूरी तस्वीर बदल गई। ये आपके मन में सवाल होगा ना, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। तो आइए आसानी समझते हैं। पहली बात जो आई है, रोजगार गारंटी के दिन। मनरेगा की अगर बात करें तो प्रति ग्रामीण परिवार 100 दिन की गारंटी थी, यानी 100 दिन आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर जी राम जी की बात करें तो प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन की गारंटी है, यानी आपको साल में 125 दिन रोजगार मिलना तय है। अब आते हैं भुगतान और पारदर्शिता के बारे में। मनरेगा में मजदूरी भुगतान 15 दिनों के भीतर, यानी आपको 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान हो जाएगा। लेकिन जी राम जी में साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था है। साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था है। अब आते हैं एआई आधारित धोखाधड़ी और पहचान। एआई आधारित धोखाधड़ी और पहचान की अगर भी बात कर लें तो जीपीएस, मोबाइल मॉनिटरिंग, रियल टाइम MIS डैशबोर्ड
और मजबूत डिजिटल भुगतान प्रणाली, ये अहम बात है। अब इसी तरह कृषि मौसम में कार्य की बात कर लेते हैं। भाई जब खेती किसानी का मौसम होता है तो उस समय कैसे काम कराएंगे? तो मनरेगा में कृषि मौसम में कोई विराम नहीं है। पहली बात तो कोई विराम नहीं है, लेकिन जी राम जी में बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिन का विराम है, यानी आप 60 दिन का विराम है, ये इसमें तय है। अब आते हैं कार्यों पर फोकस, ये जरूरी है ना। ये आ गया ग्राफिक्स। मनरेगा में 260 प्रकार के कार्य हैं, यानी कितने काम हैं? 260 से ज्यादा। और जी राम जी में देखिए बड़ा यहां पे क्लियर एजेंडा है। केवल 4 प्राथमिक क्षेत्र हैं। कौन कौन से वो 4 प्राथमिक क्षेत्र हैं? ये जनरल नॉलेज भी है, इसलिए मैं डिटेल में बता दे रहा हूं। जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संपत्तियां और जलवायु अनुकूलन, इस पर 4 जगह इनका फोकस है पूरी तरीके से। अब संपत्तियों की मैपिंग के बारे में जान लेते हैं। ग्राफिक्स आ गया, वेरी गुड। मनरेगा में अलग अलग परिसंपत्तियां हैं और जी राम जी में सभी संपत्तियां विकसित भारत, राष्ट्रीय ग्रामीण और बुनियादी ढांचा स्टैक में मैप है, ये क्लियर है। अब इसकी फंडिंग संरचना की बात भी कर लेते हैं कि फंडिंग संरचना इसकी कैसी है। अकुशल मजदूरी की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करती है, यानी केंद्र सरकार पूरा पैसा देती है। लेकिन इसमें जी राम जी में क्या है? केंद्र और राज्य लागत साझेदारी, यानी केंद्र भी देगा पैसा और राज्य भी देगी। अच्छा, सामान्य क्या है? जैसे कि 60% केंद्र देगा और 40% राज्य को देना होगा। अब ये पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य हैं, वहां पे क्या स्थिति होगी? तो वहां पे 90% केंद्र देगा और 10% राज्य को देना होगा, यानी यहां पर इनको थोड़ी रियायत है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सारे जो केंद्र शासित हैं, वहां पर 100%, यानी राज्य को कुछ नहीं देना है, 0 सन्नाटा, केंद्र ही सब कुछ देगा, 100% यहां पर देना होगा। अब आ जाते हैं बजटिंग मॉडल को देख लेते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी यही होती है। मनरेगा में तो ये मांग आधारित योजना है, लेकिन जी राम जी में केंद्र द्वारा राज्यवार नॉर्मेटिव एलोकेशन है, ये अहम बात हो गई। तो ये हमने बेसिकली आपको अंतर बता दिया कि मनरेगा और जी राम जी में क्या अंतर है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमारी टीम की पूरी कोशिश रहती है कि आप किसी तरह से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि सत्ता पक्ष कुछ और कहता है, विपक्ष कुछ और कहता है। इसमें हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हमारे दर्शक कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अब आपको सदन के अंदर आज क्या क्या हुआ उसकी हर तस्वीर बताने वाली एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इसके पक्ष में हाँ गए, सदन विरोध में ना गए। लोकसभा में गुरुवार का दिन हंगामेदार रहा। ग्रामीण रोजगार से जुड़े वीवी जी राम जी बिल को सरकार ने पास करा लिया, लेकिन विपक्ष ने इसे गरीब विरोधी बताते हुए सदन के अंदर जमकर हंगामा किया। विपक्ष चाहता था कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए और इसको लेकर वेल में विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, विपक्ष के सदस्यों ने इस बिल की कॉपी फाड़ दी। हंगामे के बीच बिल ध्वनिमत से पास हो गया। बिल पर जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती और महात्मा गांधी उनके लिए प्रेरणा है। सबसे पहले मैं पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर नामकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने नेहरू परिवार के नाम पर कई योजनाएं और संस्थान रखे हैं और अब सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम
इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22। इससे पहले कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बिल का विरोध किया। विपक्ष का आरोप है कि इस कानून से महात्मा गांधी के नाम को हटाया जा रहा है और राज्यों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर सीधा हमला बोला। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। वहीं सरकार की तरफ से कई बार बयान आए कि मनरेगा भ्रष्टाचार का जरिया बन चुका है और नया कानून सभी स्टेक होल्डर से चर्चा के बाद लाया गया है। हंगामा बढ़ता देख लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सदन में कागज फाड़ने की घटना को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि विरोध का अधिकार है, लेकिन इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिस तरीके से देश के गांव को मजबूती देने की सोच के साथ जी राम जी की योजना को लाया गया, जहां पे गरीबों को सशक्त करने की सोच, गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन गांव को मजबूती देने की सोच के साथ इस योजना को लाया गया है। इस बिल पर लोकसभा में करीब 14 घंटे तक चर्चा हुई। 98 सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया। विपक्ष ने इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग की, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। ये बिल 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा। क्या ये बिल ग्रामीण रोजगार को मजबूती देगा या विपक्ष के आरोप सही साबित होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब इस रिपोर्ट के बाद किसी भी पॉलिटिकल रिएक्शन की ओर आगे बढ़े उससे पहले आपको जी राम जी को लेकर अर्थशास्त्री प्रोफेसर SR निराला क्या कह रहे हैं उनको सुनना चाहिए। 2005 में लागू किया गया था हमारे भारतवर्ष में, इसको बनाया गया था बड़े सोच समझ के। वर्तमान में 2025 में उसी का थोड़ा परिवर्तन करके, जिस प्रकार के सरकार बदलती है तो अपने ढंग से उसको मोडिफाई करके उसको बेहतर ढंग से और उसमें क्या अच्छा लाभ दे सकते हैं लोगों को करके, ऐसे करके नियम बनाते हैं। ये जी राम जी ये योजना लाई गई। इसमें एक बढ़िया अनुकूल प्रभाव ये पड़ेगा कि 100 दिन का रोजगार गारंटी है, वो 125 दिन हो जाएगा, 25 दिन उसको ज्यादा मिलेगा। बात तो सही है कि 25 दिन ज्यादा रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी इस मामले पर सियासत गर्म है। यहां से क्या कुछ बयान सामने आए हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। राम बोले थे, हे राम, जब उनका प्राण गया था हे राम बोले थे। अब वो चाहते थे कि राम राज्य की परिकल्पना गांव में हो, पंचायतों में हो, तो उनका विरोध कैसे होगा? करना नहीं चाहिए। यदि आप मनरेगा का नाम बदलने से विरोध कर रहे हो तो आप महात्मा गांधी का विरोध कर रहे हो। जिस तरह से कि कांग्रेस की सरकार ने जो योजना लाई, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनाओं का नाम बदलना, इसका मतलब सीधे सीधे है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र गोडसेवादी चरित्र उजागर होता है। महात्मा गांधी जी से आखिर इन लोगों को क्या दिक्कत है? महात्मा गांधी जी के नाम से जो मनरेगा था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसका नाम बदल के आप किसी और के नाम में रख रहे हैं, ये तो गलत है। और आपके नाम मिटाने से महात्मा गांधी जी का नाम नहीं मिटेगा। अब आपको जी राम जी बिल के लोकसभा में पास होने पर मध्य प्रदेश से क्या रिएक्शन आए हैं वो भी हम सुनाते हैं एक-एक करके। विपक्ष के लोगों का तो जो रवैया है, ऐसा महसूस होता है कि राम का नाम कहीं आना ही नहीं चाहिए। जैसे राम का नाम आता है वे भड़क जाते हैं,
जैसे राम का नाम आता है वे विरोध करने लग जाते हैं। जैसे राम का नाम आया उन्होंने प्रतिया फाड़ करके फेंक दी। कांग्रेस ने तो हमेशा विभाजित करने का, फाड़ने का और तोड़ने का, बंटवारा करने का ही काम किया है। तो ये उनकी एक बहुत छोटी सोच है जिसके माध्यम से वो उसमें नाम परिवर्तन कर रहे हैं। और ये एक और उदाहरण है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि आज भी जिस देश के पिता महात्मा गांधी जी के प्रति पूरा विश्व देखता है प्रेरणा के लिए, लेकिन भाजपा और आरएसएस आज भी उसी महात्मा गांधी जी से डरती है।